गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के सेशन में हम करेंगे सेट 2 यानी कि सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें भी हम करेंगे 25 क्वेश्चन को जो एक सेट में पूछते हैं जनरली। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है ये डाइस से पूछा गया है। ठीक है, डाइस से पूछा गया है पहला क्वेश्चन, है ना। तो इसमें जो है ना, यहाँ पर डाइस में बोला है कि 1 से 6 तक यहाँ पर मार्क किया हुआ है जैसा कि होता है डाइस में। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि 1 यानी कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। और हमारे पास एक ही डाइस का यहाँ पर 4 पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि ये एक ही डाइस है सारे के सारे, सभी को अलग अलग पोजीशन में रखकर इसका यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट क्या है। एक तरीका पता है क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या करो, 1 को पिक करो और देखो यहाँ पर जो 4 और 2 है ना, ये इसके अपोजिट हो नहीं सकते। यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, किसी 2 पासे को यानी कि डाइस को पिक करो आप, जिसमें सिर्फ एक पोजीशन कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने 5 है, ठीक है, ये 5 है, सिर्फ यहाँ पर 5 कॉमन है और यहाँ पर इन दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इसमें आप क्या करो, इसको जो है ना रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से कुछ, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है आपको। ठीक है, जैसे कि 5 को हम अगर करते हैं इस तरह से तो 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पर 4 होगा आपके सामने। और अगर हम इस वाले डाइस को करते हैं तो यानी कि 5 3 फिर 6, है ना, 5 3 और यहाँ पर 6। तो अब जो ये आमने सामने में आ रहा है ना, 1 के अपोजिट ये रहेगा, ठीक है, और ये भी इसके अपोजिट, यानी कि 4 के अपोजिट यहाँ पर 6 होगा, और जो बचा वो 5 के अपोजिट यानी कि 2 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ से हम 3 इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने। अब देखो इसको जो है ना, आप किसी और 2 मतलब पोजीशन को लेकर कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इन दोनों पासे को लेते हो ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ही पोजीशन सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 आपका कॉमन है दोनों में। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं इस तरह से और इसको भी इस तरह से, तो यानी कि 3 के बाद यहाँ पर 6 था और इसके बाद यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, इसमें देखो गौर से, यहाँ पर 3 है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि 3 के बाद 6 फिर 5, इस तरह से यहाँ पर 3 है, 3 के बाद यहाँ पर 4 फिर यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 2। तो यानी कि यहाँ से भी आप कर सकते हो 4 के अपोजिट यहाँ पर 6, 5 के अपोजिट यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको आंसर कर सकते थे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें देखो यहाँ पर जो है ना, ये कुछ डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ, फिर यहाँ पर अगला डायग्राम ये है, फिर यहाँ पर ये रहा, फिर ये रहा। तो हमसे पूछा है कि अगला कौन सा पोजिशन होना चाहिए। अब इसको आप ध्यान से देखो थोड़ा, यहाँ पर जो ये एक फ्लैग टाइप का दिख रहा है ना, ये फ्लैग टाइप का, ये यहाँ पर देखो 45 डिग्री से रोटेट किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर यहाँ पर ये होना चाहिए था, फिर यहाँ पर आ गया, यानी कि फिर इससे यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। फिर यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 45, यानी कि 135 यहाँ पर रोटेट कर दिया गया है। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पर देखो 45 का गैप चल रहा है, यानी कि 45 से 90, फिर 135, फिर यहाँ पर 180 होना चाहिए सीरीज के हिसाब से। तो यानी कि ये इसके अपोजिट चला जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जाएगा, और इसको इसी डायरेक्शन में रखना है इस तरह से, यानी कि आपका ये दूसरा नंबर फिगर जो है ना ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका मिसिंग नंबर से। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मिसिंग नंबर से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर कौन सा नंबर आएगा, है ना। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर 4 है, तो इसको जो है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसको डीप में सोचना पड़ेगा आपको, है ना। इसको इस डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करके नहीं निकाल सकते। इसमें देखो क्या पैटर्न आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो 7 है ना और ये 13 है, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 7 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 343। ठीक है, आपको देखो 20 तक क्यूब पता होना चाहिए, है ना। ये आपको रीजनिंग में भी मदद करेगा और ये मैथ में तो करेगा ही करेगा। और अगर हम 13 जो है ना 13 और जो है ना अप टू 30 तक जो है ना स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर जो आपका 13 है, इसको जो हम स्क्वायर करेंगे, 13 को स्क्वायर करेंगे, ये आपका 169 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस करके कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर 7 और ये 1, यानी कि 174। तो यहाँ पर देखो 174 पूरा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं दूसरे नंबर से। ठीक है, देखो पहले में अगर आपको पैटर्न कुछ मिल रहा है ना, तो दूसरे में आप इसको वेरीफाई करो, ठीक है, और तीसरे में अप्लाई करो। फिर यहाँ पर 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। ठीक है,
और अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 6 2 5। इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया, यहाँ पर 104 है। यानी कि इसमें क्या होगा, 11 का क्यूब हो जाएगा और माइनस करेंगे 30 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब और ये 900, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 431, है ना। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 को पिक कर सकते हो, है ना। देखो आपको हम समझा रहे थे इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। इसको आप दिमाग में ही कर लोगे ना, यानी कि 7 का क्यूब करोगे, इसको माइनस करके इसे देख लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ में आप ऐसा कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये फिगर जो है ना, इसको हम किस में इम्बेड कर सकते हैं, यानी कि बिना रोटेट किए, यहाँ पर रोटेशन नॉट अलाउड है ना, बिना रोटेट किए इसको हम कौन से फिगर में इसको फिट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप फिगर को कितना जल्दी जो है ना ऑब्जर्व कर पाते हो वहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर को देखो आप, तो इस फिगर को अगर हम यहाँ पर देखें, है ना, ये देखो यही सेम फिगर है, ठीक है, यही सेम फिगर है यहाँ पर रखा हुआ, यानी कि इसको हम इसमें इम्बेड कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा, है ना। ये जो है ना, आप फिगर को देखोगे ना, आपके दिमाग में क्लिक कर ही जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन को कुछ आप लगाओगे। फिर से यहाँ पर डाइस से क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ना एक बॉक्स है, ठीक है, यानी कि डाइस के शेप का एक यहाँ पर बॉक्स है, और इसी बॉक्स का यहाँ पर 2 पोजीशन का जो है ना डायग्राम दिया हुआ है। और अगर हम इसको खोलेंगे ना, है ना, यानी कि इसको हम जब अनफोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा सही है, यहाँ पर हमसे पूछा ही है क्वेश्चन में। तो देखो एक नियम जो है ना यहाँ पर, कि अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं ना, तो इसमें जो एक को छोड़कर, जैसे यहाँ पर 5 के बाद अल्टरनेट 8 का पोजीशन है, यानी कि 6 को छोड़ के, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो अपोजिट नहीं, ये एक ही साइड में है, यानी कि एडजेसेंट साइड है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और सेम यहाँ पर नीचे भी है 5 और 8, तो यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी नंबर को हम पिक करते हैं, तो अल्टरनेट जो है ना एक को छोड़कर ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, और अपोजिट दिखता थोड़ी ना हमको पास आके एक ही साइड से, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा यहाँ पर 2 ऑप्शन। अब यहाँ पर नीचे वाले में अगर देखें हम, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 3 5 है ना, 3 5 यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर शो कर रहा है 3 और 5, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ऑटोमेटिक हमारा यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से करोगे तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये है स्लॉग से पूछा हुआ, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन्स हैं, और इसमें से हमको पूछा है कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। तो इसको हम अभी जो है ना वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, नो पिंक इज येलो, यानी कि कोई भी पिंक जो है येलो नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, नो येलो इज वाइट, यानी कि ये येलो वाइट भी नहीं है। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, नो ऑल रेड आर येलो, यानी कि इसके अंदर में जो रेड है ना, ये सभी के सभी येलो है। इस तरह से कुछ बनेगा इसका डायग्राम। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है कि नो रेड इज पिंक, है ना, यहाँ पर रेड है तो पिंक नहीं है ना होगा, ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जो अगला यहाँ पर है कंक्लूजन, नो रेड इज़ वाइट, नो रेड इज़ वाइट, ये भी फॉलो कर रहा है ना। और यहाँ पर नो वाइट इज़ येलो, नो वाइट इज़ येलो, है ना, वाइट यहाँ पर येलो बिल्कुल नहीं है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नो वाइट इज़ येलो यहाँ पर, है ना। तो यानी कि यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट जो है ना हमारा फॉलो करेगा, कंक्लूजन फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है सीरीज से, ठीक है, सीरीज से यहाँ पर कि मिसिंग नंबर बेसिकली यहाँ पर कौन सा आएगा इनमें से, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑर्डर, यहाँ पर देखो ये कितना है कि 11 है, ये 6 है, 11 ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 22 हो गया, है ना। कितने का माइनस, यहाँ पर 5 माइनस हुआ, फिर इसमें 5 माइनस करके इतना हो गया, ये 5 माइनस, फिर इसमें 5 माइनस करेंगे 22 में, यानी कि 17, तो 17 क्या हो जाता है यहाँ पर क्यू, है ना, क्यू रहेगा यहाँ पर, फिर क्यू, है ना। फिर क्या करोगे चेक, वाई को चेक करोगे, वाई टी, है ना, यानी कि यहाँ पर कितना है, वाई का मतलब 25 होता, 25, फिर यहाँ पर टी 20 है, यानी कि 5 का डिफरेंस चल रहा है, 15 है, फिर यहाँ पर आपका 10 है, फिर यहाँ पर आपका 5, यानी कि ई होगा, क्यू ई, ठीक है। यानी कि ये तो खत्म हो गया, ये दोनों बचा है यहाँ पर, है ना। तो यहीं पर अगले में चेक हो जाएगा, ये बी यहाँ पर है, ये ई है, यानी कि 2 के बाद 5 जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एच यानी कि 8 जा रहा है, यानी कि 3 का गैप यहाँ पर है, 8 के बाद यहाँ पर 11 जाएगा, 11 3 15, यानी कि आपका 11 3 14, 1 मिनट, यहाँ पर 14 हो जाएगा, है ना, यानी कि एन हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में जो है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से है कि सर्टेन कोड में यहाँ पर लैंग्वेज में राखी जो है ना, इसको यहाँ पर ये लिखा गया है,
और यहाँ पर जो है ना शालू को ये लिखा गया है, तो यहाँ पर मंजू को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर पैटर्न देखो क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पर आर का क्या होता है कोड, आर का 18 होता है, तो 18 का यहाँ पर डबल यहाँ पर 36 है, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया है। यहाँ पर ए का 1 तो यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर के का 11 तो यहाँ पर 22 कर दिया। यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। एस यानी कि 19 होता है एस का कोड, यहाँ पर 38 है यानी कि 38 है, यानी कि 2 टाइम्स है। यहाँ पर एच का 8, यहाँ पर 16 यानी कि डबल करके लिखा है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम यानी कि 13 का 26 कर देंगे, ए को 2 कर देंगे, ठीक है। एन यानी कि एन एच 14 यहाँ पर 28 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जे 10 यानी कि 20 कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर देखो कितना कौन सा आंसर हो जाएगा, 26 2 28 24 20 24, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर कि ये जो है ना एनालॉजी से है कि 23 को यहाँ पर 441 लिखे हैं, तो 28 को क्या लिखेंगे हम, है ना। आप देखो 441 क्या है, ये जो है ना ये 21 का स्क्वायर है ना। तो 21 का स्क्वायर कैसे हम किए कि 23 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे, 23 में 2 माइनस करेंगे 21 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ। इसी तरह से हम 28 में अगर 2 माइनस करेंगे 26, इसका स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर 676। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिखे हुए हैं, और इसका जो है ना पी क्यू मिरर में इसका इमेज किस तरह का बनेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। और हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला नंबर तो पहले गलत है ना, ये देख के ही पता चल रहा है। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसका फिगर बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखो आप अब जो है ना डब्ल्यू ओ ये सब जो है ना आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आर भी सेम है, एच भी सेम है, यहाँ पर टी भी सेम है, आर भी सेम है, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पर ई आपको डिफ्रेंशिएट करके देगा, है ना, ई आपको डिफ्रेंशिएट करके देगा। यहाँ पर देखो अगर आप ई को, तो ई का फिगर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना, ई का मतलब उस तरफ मिरर में। तो यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये आप इसको करेक्ट कर सकते हो इस तरह से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना हेक्सागोन स्टैंड फॉर, है ना। हेक्सागोन कौन सा, ये है, ये किसके लिए, ये पुलिस ऑफिसर के लिए है। यहाँ पर पेंटागन जो है ना ये स्टैंड ग्रेजुएट के लिए, ये है जो ग्रेजुएट के लिए। और फिर जो आगे है सर्कल, है ना, सर्कल स्टैंड फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए। और आगे क्या है, स्क्वायर्स स्टैंड फॉर इंडियंस, यानी कि ये जो स्क्वायर है ना ये इंडियंस के लिए है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है ना कि हाउ मैनी इंडियंस पुलिस ऑफिसर आर ग्रेजुएट बट नॉट फीमेल, है ना, फीमेल को तो काउंट ही नहीं करेंगे, यानी सर्कल वाला तो काउंट ही नहीं करना है जहाँ पर सर्कल है। फिर हमसे पूछा क्या है कि इंडियन पुलिस होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर होना चाहिए और ग्रेजुएट तीनों होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखो पेंटागन, हेक्सागन और ये जो स्क्वायर है ना तीनों कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर बस एक ही वाला रीजन है ये वाला, है ना, यानी कि 11 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मनी इज रिटन एज दिस एंड इतना इज रिटन एज व्हाट। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर जो है ना एम क्या है, यहाँ पर 13 है, एम का कोड 13 है। 13 से यहाँ पर कितना 16 पे गया है, फिर यहाँ पर 15 है, 15 से 18 पर गया है, फिर यहाँ पर एन 14 है, 14 से यहाँ पर कितने पे है क्यू 17, यानी कि यहाँ पर देखो 3 का गैप बन रहा है आपका। 13 से यहाँ पर 16 पे जाएगा, 15 से 18, 14 से 17 जाएगा। यहाँ पर ई जो है ना ई का 5 हो जाएगा, यहाँ पर एच 8, हर एक को फॉलो कर रहा है यानी कि 3 का गैप। तो इसी तरह से यहाँ पर सी का है ना 3 है तो यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पर एफ आर यानी कि 18 3 21, यू हो जाएगा यहाँ पर एफ यू, ई का 5 3 8 यानी कि एच हो जाएगा एफ यू एच। कहाँ पर है जी, एफ यू एच यानी कि यही 2 है ना। फिर जी तो सेम ही है, फिर यहाँ पर अगला इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा, यानी कि आई जो है ना 9 है, 9 3 12 है, यानी कि 12 आपका एल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है ना ये भी कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है सीजीएल में। आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन पास कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। तो आपको जो है ना इसको सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेट का जो नंबर है ना, यानी कि ए से लेके जेड तक कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा पोजीशन है और इसका अपोजिट पोजीशन भी, है ना, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितना फास्ट इसको आप कैलकुलेट कर पाओगे उतना फास्ट आप क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। इसके लिए एक वीडियो भी उसको भी देख सकते हो आप कि कैसे मेमोराइज करें परमानेंटली। तो यहाँ पर जो है ना हर फादर इज़ ओके, इसको यहाँ पर ये लिखा गया है, यहाँ पर फादर इज़ वेल, इसको यहाँ पर ये लिखा गया है। तो हमसे पूछा है कि, और यहाँ पर एक और लाइन है, इसको यहाँ पर ये लिखा है। तो ओके को हम क्या लिखेंगे कोड लैंग्वेज में, ठीक है, ओके को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो
इसमें जो है ना हर और इज़ कॉमन है, ठीक है, हर और इज़ कॉमन है यहाँ पर। और इसमें अगर हम बात करें तो फादर यहाँ पर कॉमन है, इज कॉमन है, यानी कि यहाँ पर इज़ जो है ना, इज तीनों में है। तो तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। सबसे पहले हमारा यही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो तीन है ना, तीनों के तीनों कोडिंग में है, यानी कि तीन का मतलब क्या है, यहाँ पर इज है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है सबसे पहले, यही सब। उसके बाद देखो यहाँ पर तीन के अलावा इसमें क्या कॉमन है ना, तीन तो खत्म हो गया। तीन के अलावा यहाँ पर 8 कॉमन है इसमें, इन दोनों में, है ना। और ईच के अलावा यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में, इसके अलावा यहाँ पर हर कॉमन है, यानी कि 8 बराबर क्या है, यहाँ पर हर है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर ईच खत्म हो गया, हर खत्म हो गया। हमको ओके का निकालना है ना कोड। अब यहाँ पर हम फादर को कंपेयर करते हैं, यानी कि फादर। तो यहाँ पर देखो तीन के अलावा क्या है, यहाँ पर कॉमन 5 है, कॉमन है ना, 5 कॉमन है, यानी कि 5 का मतलब फादर है यहाँ पर। इससे साफ है ना, 5 का मतलब यहाँ पर आपका फादर होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर लास्ट बचा 6, और 6 का मतलब यहाँ पर ओके हो जाएगा। तो यानी कि ओके का कोडिंग यहाँ पर 6 होगा, है ना। इस तरह से आप इसको करोगे, है ना। प्रैक्टिस के साथ में आपका स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये है कि फोल्डिंग से, फिगर फोल्डिंग से। तो इसमें जो है ना, पहले जो है ना एक रेक्टेंगल यहाँ पर पेपर था, स्क्वायर शेप में पेपर था, इसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर दिए। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप तीन यहाँ पर फिगर बनाते हो, है ना। यहाँ पर एक जो है ना हार्ट का फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर नीचे राइट एंगल ट्रायंगल का, और नीचे यहाँ पर एक रेक्टेंगल का, है ना। तो अब जो है ना इसको जब हम अनफोल्ड करेंगे फिर से, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, इसको भी यहाँ पर इस तरह से काटा गया है जब, तो बीच में जो है ना यहाँ पर हेक्सागोन तो बनेगा, ये सभी में है ना, ये सभी में यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखो ना, तो ट्रायंगल इस तरह से बनेगा ना यहाँ पर, है ना। और इस तरह का ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही फिगर में है, इसमें। तो यहाँ से आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो चाहते तो आप फिर पहले इसको मैच करो, फिर इसको मैच करो, लेकिन यहाँ पर जो है ना ट्रायंगल आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है, तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। डायरेक्ट हम पिक करें राइट एंगल ट्रायंगल को, और यहाँ से हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाए। अगला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डेट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, है ना। बोल रहा है कि एक ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करो। अब यहाँ पर देखो ये सभी के सभी जो है ना पानी में रहने वाले जीव हैं। यहाँ पर देखो स्टार फिश, ये एक तरह का फिश होता है। यहाँ पर ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा व्हेल यही ब्लू व्हेल होता है। यहाँ पर शार्क, फिर यहाँ पर क्या है, जायंट टोर्टाइज, और यहाँ पर पेंगुइन है ना। तो यहाँ पर अगर सबसे छोटा चीज़ का हम बात करें ना, सबसे छोटा फिश यहाँ पर, तो जेली स्टार फिश होता है सबसे छोटा, है ना। आपने देखा होगा स्टार शेप में, इसका मतलब शेप होता है स्टार शेप में। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। और इससे बड़ा जो होगा ना, ये पेंगुइन होगा, यानी कि 5 नंबर, इससे बड़ा पेंगुइन होता है। और यहाँ पर जो है ना टोर्टाइज, ये जो है ना कछुए को बोलते हैं। और ये जायंट कछुए का बात करें, यानी कि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है ना, यानी कि पेंगुइन से तो काफ़ी बड़ा होता है। तो यानी कि 4 नंबर इस पे आएगा। और आपको पता है कि शार्क से बड़ा होता है ब्लू व्हेल, यानी कि तीसरा यहाँ पर आएगा। और आपका ब्लू व्हेल यहाँ पर 2 सबसे लास्ट में आएगा। एक तो ये है ना, या तो इसी को किसी न किसी ऑर्डर में यहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन में। यहाँ पर देखो, अगर 3 नंबर को देखो ना, तो यहाँ पर 1 5 4 3 2, ये बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। अगर ये ना हो कि अगर ये इसको उल्टा दिया होता है, यानी कि बड़े से छोटे ऑर्डर में, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम उसको पिक करते। लेकिन यहाँ पर एक ही हमारा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी आसानी से कर लिए। यहाँ पर फिर है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। यहाँ पर 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। 1 ऑफ द 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज एन इंट्रोवर्ट एंड अदर वन इज एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। लेकिन अगले लाइन में यहाँ पर जो है ना, ए थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि अगर यहाँ पर इंटेलिजेंट पर्सन है, इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पर बैठा हुआ है एक थिन पर्सन, है ना। और यहाँ पर आगे जो है ना, ए वीक पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सन, है ना। यानी कि अगर मान लो एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर बैठा है आपका कौन सा, एक वीक पर्सन, यानी कि वीक को W लिख देते हैं, ठीक है। और एक इंट्रोवर्ट है ना, इंट्रोवर्ट ये वाला पर्सन है। इन दोनों को हमको कहाँ पर लास्ट में रखना है, तो इसको हम यहीं पर रख सकते हैं ना, यानी कि W यहाँ पर रखना पड़ेगा, और E को यहाँ रखेंगे। क्यों, अगर यहाँ पर रखेंगे इस तरफ में, तो यानी कि लेफ्ट में तो जगह नहीं होगा ना फिर बैठाने के लिए। और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंट्रोवर्ट, यानी कि IN, ठीक है। और ये क्या है आपका इंटेलिजेंट वाला है, और ये आपका थिन पर्सन है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द
सेंटर पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर 2 और ये 2 इधर, यानी कि बीच में यहाँ पर टी यानी कि थीन पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि 4 क्लस्टर लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट, है ना। यानी कि यहाँ पर जो क्लस्टर है ना, यानी कि ग्रुप जो है लेटर का, यानी कि 4, इसमें से 3 जो है ना एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और बाकी जो है ना एक वो सबसे अलग है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, है ना, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सभी को, इसका कोड, इन सभी क्वेश्चन को कोड से ही करने का तरीका है कि इसका पोजीशन लिखो सबसे पहले। ये कितना है जी, 26 है, 26 सी का 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, जी का 7 और यहाँ पर जो है ना एस एल का हो जाएगा पोजीशन आपका 12 और एस सुपर 19, है ना, यानी कि एन 14 हो गया आपका, क्यू 17, यू 21, आपका जेड 26 और यहाँ पर एफ 6। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल 12 हो जाएगा, है ना, ओ 15, यहाँ पर एस सुपर 19, है ना, एक्स 24 और ये आपका हो जाएगा एक्स 20 डी 4, है ना, और यहाँ पर जो है ना F6 हो जाएगा I 9 और यहाँ पर M 13 और यहाँ पर R आपका 20 और X 24। इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, 14 ये 14 है, 14 में 3 सम करेंगे तो यहाँ पर 17 होगा और 17 में 4 ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है और यहाँ पर +6 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 26 के बाद A B C D E F यानी कि 6। उसी तरह से यहाँ पर देखो 12 है, 12 3 यानी कि यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है और यहाँ पर +19 में 5 जोड़ेंगे +5, यहाँ पर प्लस आपका 6 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर +3 +4, है ना, यहाँ पर +5 और यहाँ पर प्लस आपका 6 हो रहा है ना। यानी कि इन तीनों में तो पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो पहले में 26 के बाद 3 है, फिर 7 है, यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, ये तीनों से अलग है, यानी कि यही आपका सही होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ना ये एक सीरीज है, इसमें से यहाँ पर क्या होगा हमसे ये पूछा है। ठीक है, अगर आप इसमें सीरीज ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पर देखो आपको मिलेगा, इसमें जो है ना 10 और 31 में गैप है यहाँ पर 21 का। ठीक है, फिर 31 और 73 में यहाँ पर गैप मिलेगा आपको 40 जो है ना 20 40 70 यानी कि 42 का, है ना, 40 से 70 और 2 1 3 73। और अगर आप नीचे वाले को देखोगे यहाँ पर 21 है और यहाँ पर इसमें यहाँ पर 42 है ना, यानी कि डबल होते जा रहे हैं, यानी कि 21 से 42 और यहाँ पर जो है ना हम लेके जाएंगे इसको इस वाले क्वेश्चन मार्क पर, यानी कि 84, है ना, यानी कि 73 में अगर हम 84 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमको अपना आंसर मिलना चाहिए, है ना, 4 3 7 और यहाँ पर 8 7 15। ठीक, तो ये जो है ना तीसरा नंबर ऑप्शन 157 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कईयों के दिमाग में एक और सवाल आएगा कि क्या हम इसको 3 टाइम्स नहीं कर सकते हैं, इसका कोई यहाँ पर कंक्लूजन तो नहीं है, यानी कि कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं है ना कि यहाँ पर 21 से 42 से फिर यहाँ पर 84 होना चाहिए, 21 42 यहाँ पर हम इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं, यानी कि 63, है ना। अगर 63 को हम यहाँ पर 73 में ऐड करेंगे तो 3 3 6 7 6 13 136। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है यहाँ पर? ठीक है, तो ये लॉजिक भी लगाना पड़ता है इस केस में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमसे जो पूछा है ना कि यहाँ पर किसी भी 2 डिजिट को आप इंटरचेंज करो, लेकिन आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी में से किसी ना किसी को आपको इंटरचेंज करना है। अगर हम इसको 16 से डिवाइड करके देखें ना, यहाँ पर तो 2 टाइम्स 32 यहाँ पर यानी कि 4 ये डिवाइड हो रहा है ना। तो हम कोशिश करेंगे अभी कि यहाँ पर जो है ना ये 3 8 4 ये सब के साथ में हम छेड़छाड़ ना करें अभी। तो अभी हम 3 को रहने देते हैं, हम कोशिश करेंगे अगर आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है। देखो अगला जो है ना 7 और 9 इसको हम इंटरचेंज करके देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा तो ये 92 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 7 आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, यानी कि 92 माइनस में रहेगा प्लस यहाँ पर 70 है और यहाँ पर जो 24 है ना माइनस में। तो यहाँ से अगर आप इस दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 24 माइनस 22, यानी कि आपको 2 बचेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2 ही है। तो यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 2 है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। फिर इसमें जो है ना ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये जो 16 है ये 33 है, ये 100 है, ये 401 है।
तो इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको ध्यान से देखो। अगर हम 16 को 2 टाइम्स करें, है ना, यानी कि 16 को अगर हम 2 टाइम्स करें तो कितना 32 हो जाएगा। इसमें अगर 1 जोड़ दें यानी कि 33 हो जा रहा है हमारा, है ना। अगर हम 33 को यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 33 या 99 प्लस 1 यानी कि 100 हो जाएगा। और अगले अगर हम 100 को, है ना, यानी कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, यानी कि ऐड तो 1 ही करेंगे हमेशा, लेकिन मल्टीप्लाई एक एक इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा आंसर 401। ठीक है, ये बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो यानी कि 401 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ते हैं, यानी कि 5 चौके 20, 5 और 6 यानी कि 2006 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम जो पहले हम किए थे वही क्वेश्चन, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, इसमें जो है ना यहाँ पर हमारे पास है 2 साइन शुड बी इंटरचेंज्ड और साथ में 2 नंबर्स। वहाँ पर हम डिजिट को इंटरचेंज कर रहे थे, किसी डिजिट को, यहाँ पर हमको कंप्लीट नंबर को इंटरचेंज करना और साथ में सिंबल को। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है ना, इसी में से किसी को हमको इंटरचेंज करके इसको हमको बैलेंस करना है। तो जैसे यहाँ पर हम पहले को चेक करेंगे ना 12 और 16 यहाँ पर, है ना, इसके साथ में हमको इसको भी, है ना, यानी कि साइन को भी चेंज करना है, सिर्फ नंबर को नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 12 आएगा, है ना, ये कट जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 16, यानी कि 12 और 16 को हम इंटरचेंज कर दिए। और यहाँ पर आपका आएगा डिवाइड का और यहाँ पर आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहाँ पर 3 टाइम्स ये खत्म हो जाएगा, है ना, यानी कि -96 प्लस 3 और यहाँ पर कितना आएगा, 12 से जब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48 और यहाँ पर 4 वर्ग 24 4 28 यानी कि 288। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर लो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 93। अब इसको माइनस करोगे इसमें तो कितना होगा 5, है ना। अब देखो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, है ना, 18 9 और यहाँ पर 1 195, यानी कि जो है ना मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, यहाँ पर पहला या दूसरा आंसर होता है इसमें। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि आंसर पूरा पाएंगे नहीं पूरा पाएंगे, टाइम मेरा ज़्यादा चला जाएगा, इस चक्कर में इस सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप अगर स्टार्टिंग से इसको ट्राई करोगे ना तो ये क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 24 क्वेश्चन नंबर है कि इसमें जो है ना साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड, है ना, स्क्वायर शेप का एक पार्क है, यानी कि मान लो इस तरह का एक पार्क है जिसका साइड यहाँ पर 12 दिया हुआ है ना। इफ़ स्क्वायर शेप्ड गार्डन, है ना, पार्क के चारों तरफ यहाँ पर विथ है साइड ऑफ 24 डेवलप्ड अराउंड द पार्क, यानी कि जो पार्क है ना इसके चारों तरफ में ये एक हम गार्डन बना रहे हैं, लेकिन इसका साइड जो है ना ये 24 है। तो हमसे पूछा कि व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द गार्डन, है ना, यानी कि ये जो पार्क है ना इसका एरिया और साथ में इस गार्डन का भी एरिया दोनों को मिलाकर कितना होगा। तो ये बड़े वाला स्क्वायर का एरिया यानी कि 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। आखिरी क्वेश्चन है आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखो कैसे करेंगे इसको, है ना, इसको हम पहले भी देखे थे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू के पहले यहाँ पर क्या एन है तो यहाँ पर एन लगा दो। ठीक है, इस तरह से इसको फिल कर दो सारे के सारे। यहाँ पर फिर और देखो कहीं पर कुछ है, यहाँ पर एच के पहले एल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो एल के पहले यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू रखें, है ना, यहाँ पर यू हो गया। और एन के पहले यहाँ पर देखो एच के बाद यहाँ पर और यहाँ पर जो फिल करना होगा हमको जो है ना ई जो है यहाँ पर, ई के बाद यहाँ पर एन है ना, ई के बाद यहाँ पर एन है तो यहाँ पर कर देंगे, यानी कि एन के पहले यहाँ पर ई आना चाहिए, है ना, यानी कि यहाँ पर ये एन आना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो यू एल एच ई एन, यहाँ पर देखो ये पैटर्न बन रहा, फिर यहाँ पर यू एल एच ई एन, फिर यहाँ पर यू एल एच ई एन और यहाँ पर यू एल एच ई एन, ये सब हमारा पैटर्न पर यू एल एच ई एन। ठीक है, इस तरह से यू एल एच ई एन यू एल एच ई एन, ये हमारा पैटर्न बना। अब जो जो हम फिल किए उसको हम देख लेते हैं कहाँ पर ये मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो यू है ई है, यू ई एन एल ई एन एल ई एल एच, यानी कि सबसे पहला नंबर हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते थे। तो ये रहा आपके सामने जो है दूसरा सेट, यानी कि इसमें हम 25 के 25 क्वेश्चन को कर लिए। तो इसी तरह से चलते रहेगा हमारा ये सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, है ना। आपका भी टाइम सेव होगा, तो इस तरह से हम थोड़ा सा इफिशिएंटली एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।